एक भविष्यवाणी को केंद्र में रखकर पूरा गांव लू कोंगवेन और एक छोटी लड़की की हत्या करने पर आमादा हो जाता है। जब गांव वाले उन पर झपटने ही वाले होते हैं, ठीक उसी क्षण लू कोंगवेन के शरीर में जमा कब्ज अचानक बाहर निकल आता है। वह कब्ज अचानक एक भयानक रूप धारण कर लेता है और पलक झपकते ही पूरे गांव के लोगों को बेरहमी से मार डालता है। लेकिन यह कब्ज कोई साधारण शक्ति नहीं थी। यह लू कोंगवेन के भीतर जमा हुआ गुस्सा, दर्द और जिंदा रहने की आखिरी तड़प का रूप था। कुछ दिन पहले अंधेरे राजा के आदेश पर उसके सैनिक लू कोंगवेन को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। ठीक उसी समय वहाँ उसकी बहन पहुँचती है। अपने भाई को बचाने के लिए वह लू कोंगवेन को पहाड़ से नीचे पानी में धकेल देती है और खुद अकेले ही सैनिकों से लड़ने लगती है। कुछ समय बाद जब लू कोंगवेन लौटता है तो वह देखता है उसकी बहन मर चुकी है। क्रोध से अंधा होकर वह अपनी बहन के हत्यारे एक सैनिक को मार देता है और उसी क्षण मरे हुए सैनिक के शरीर में मौजूद कब्ज लू कोंगवेन के शरीर में समा जाता है। धीरे धीरे वह कब्ज उसके शरीर का ही एक हिस्सा बन जाता है। इसी शक्ति के सहारे वह अंधेरे राजा रेडमीन को मारने निकल पड़ता है। लेकिन यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। यह सब कुछ दरअसल एक लेखक द्वारा लिखी गई कहानी थी, लेकिन लेखक खुद भी नहीं जानता था कि उसकी कल्पना वास्तविक दुनिया के भविष्य को बदल रही है। लेखक की कहानी में एक अंधकारमय राजा था और असली दुनिया में एक बेहद ताकतवर और खतरनाक इंसान। जिस दिन कहानी में भी राजा मरेगा, उसी दिन असल जिंदगी में उस इंसान का भी अंत हो जाएगा। इस सच को समझते ही कुछ लोग डर से कांप उठते हैं, क्योंकि लेखक की कलम ही उनकी मौत का कारण बन चुकी थी। लेखक को मारने के लिए वे एक असैसिन की तलाश करते हैं, क्योंकि उस असैसिन के पास एक खास शक्ति थी। वह आम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज था और उसका निशाना कभी चूकता नहीं था। वह असैसिन अपनी खोई हुई बेटी को खोज रहा था, लेकिन पुलिस उसे एक चाइल्ड किडनैपर समझकर गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि अपनी असाधारण काबिलियत से वह पुलिस की हिरासत से भाग निकलता है और मजबूरी में लिंग की गाड़ी में जा बैठता है। लेकिन असैसिन यह नहीं जानता था कि लिंग पहले से ही उसका पीछा कर रहा था। लिंग उससे कहता है कि वे उसकी बेटी को ढूंढने में मदद करेंगे, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, उसे उस लेखक को मारना होगा, क्योंकि उसी लेखक की कलम उनकी मौत की भविष्यवाणी बन चुकी थी। अब सवाल सिर्फ एक है, ज्यादा ताकतवर क्या है, कलम या हथियार? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।